हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉलम 1 व 2 को सुमेलित करके सही उत्तर बताइए। कॉलम 1 में हमें दिए गए हैं मोनोप्लॉइडी, मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। और कॉलम 2 में हमें दिए गए 2n-1, 2n+1, 2n+2, 2n-2, n और 3n। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर कॉलम 1 में दिए गए पहले ए की बात करते हैं, मोनोप्लॉइडी। तो बच्चों मोनोप्लॉइडी यानी कि जो क्या होता है, इसे अगर हम समझे तो बच्चों जो हमारी कोशिकाएं होती है इनमें क्या होती है, दो जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। तो इनमें से अगर एक जोड़ा हट जाए तो एक ही जोड़ा बचेगा, और इस प्रकार की जो कोशिका होगी उसे कहेंगे हम मोनोप्लॉइड। और यह क्या कहलाता है, मोनोप्लॉइडी। तो यहाँ पर ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, एन से। तो ए का क्या हो जाएगा, पांचवा। अब बी की बात करते हैं, मोनोसोमी। तो बच्चों जब क्या होता है, गुणसूत्रों के जोड़े में से एक गुणसूत्र की कमी होती है। क्या होती है, गुण एक गुणसूत्र की जब कमी होती है तो इसे कहते हैं मोनोसोमी। तो यहाँ पर 2n-1 जो है यह हमारा उत्तर हो जाएगा। बी का क्या होगा, पहला। अब बात करते हैं सी की। सी में है नलीसोमी। तो बच्चों जब गुणसूत्र के दो जोड़े गुणसूत्र के सेट में से क्या होता है, दो गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, या दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं नलीसोमी। तो 2n-2 यहाँ पर सी का होगा फोर्थ। अब बात करते हैं डी की। डी में दिया गया है ट्राइसोमी। तो बच्चों ट्राइसोमी में क्या होता है, जब गुणसूत्र, जब दो जोड़े क्या होते हैं, जब द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें जब द्विगुणित गुणसूत्र है यानी कि प्रत्येक जोड़े पर दो गुणसूत्र होंगे, और जब यहाँ पर क्या होगा, एक गुणसूत्र पर एक एक गुणसूत्र का जोड़ा है उस पर एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n+1। यानी कि यह दो गुणसूत्र हैं, यह क्या है, गुणसूत्र का जोड़ा है, और इस पर क्या है, दो गुणसूत्र हैं। और जब यहाँ पर एक अतिरिक्त इसी जोड़े पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी। तो यहाँ पर डी की मैचिंग किस हो जाएगी, 2n+1 यानी कि दूसरे से। और इसके बाद बात करते हैं ई यानी कि टेट्रासोमी। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा 2n+2 यानी कि कोई गुणसूत्र का जोड़ा है, और इसमें कितने होंगे, द्विगुणित में दो गुणसूत्र होते हैं, परंतु जब यहाँ पर दो अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाते हैं तो इसे कहते हैं टेट्रासोमी। तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से विकल्प हमारा उत्तर होगा। ए का क्या होना चाहिए, पांचवा। यहाँ पर ए का पांचवा है, यहाँ पर भी ए का पांचवा है, यहाँ पर ए का छठा है तो यह गलत हो गया, यहाँ पर ए का दूसरा है तो यह गलत हो गया। अब बी का होना चाहिए पहला, यहाँ पर बी का पहला है, यहाँ पर बी का दूसरा, तो विकल्प बी गलत हो गया। सी का चौथा बिल्कुल सही है, डी का दूसरा और ई का तीसरा। तो बच्चों दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।